यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु के नाम पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब मुझे ये बताओ, आपने पढ़ा वहां पर विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, क्या वहां ऐसा लिखा है प्रॉफिट लोग जो मुझ मेरे नाम पर विश्वास करेंगे उनमें चिन्ह होगा, पास्टर लोग जो मेरे नाम को लेंगे उन पर चिन्ह होगा, प्रेरित लोग जो मेरे नाम को लेंगे उनमें चिन्ह होगा? ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। वहां लिखा है विश्वास करने वालों में। आप में से कितने लोग विश्वासी? हाथ खड़ा कीजिए। आप सभी विश्वासी हैं। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि आप विश्वासी नहीं है तो? अगर मैं आपको प्रूफ कर दूं कि आप विश्वासी नहीं हो, क्योंकि बाइबल यहां क्या कह रही है, यहां तो प्रूफ दे रहा है। अब मुझे ये बताओ, बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो इसका मतलब आपके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए। निकलता है दुष्ट आत्मा? नहीं निकलता। तो इसका मतलब आप विश्वासी नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। अगर आप दुष्ट आत्माओं से डर रहे हो, उससे भाग रहे हो, तो आप विश्वासी नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। यदि आपको दुष्ट आत्माओं से डर लगता है तो आप विश्वासी नहीं हो, क्योंकि बाइबल तो यह कह रही है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। जो विश्वासी है मतलब उसके अंदर चिन्ह होगा, क्या? कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। अगर आपसे दुष्ट आत्मा नहीं भाग रहा है तो इसका मतलब है कि आप लिख लो कि आप विश्वासी नहीं हो। मान लो, आप ये बात को अच्छे तरीके से मान लो कि आप विश्वासी नहीं हो, क्योंकि आप यदि दुष्ट आत्मा से भाग रहे हो, बीमारी से भाग रहे हो, डर के मारे भाग रहे हो, तो आप अंधेरे में जाने से डर रहे हो, तो आप विश्वासी नहीं हो। क्योंकि यहां तो बाइबल कुछ और बोल रही है। मैं आपको गलत ठहराने नहीं आया, आपको आईना दिखाने आया हूं। आप अपने आप को चेक करो कि आप बाइबल के अनुसार विश्वासी हो या नहीं हो। दुनिया आपको कितना भी अच्छा बोले कि आप हर रविवार चर्च जाते हो, आप हर प्रार्थना अटेंड करते हो, आप हर सभा अटेंड करते हो, क्या मतलब? प्रभु तो एक ही चीज बोलेगा, क्या तू मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता है? नहीं। तो कितने साल से चर्च आ, मुझे क्या मतलब? वो तो एक ही चीज बोलेगा ना। तू सालों से 20 साल 50 साल से चर्च आ रहा है, क्या मतलब? क्यों आ रहा है तू चर्च? क्यों जा रहा है तू मीटिंगों में? क्यों जा रहा है तू प्रार्थना सभाओं में? क्या लोगों को देखने? रायपुर से, नागपुर से, जगदलपुर से कैसे कैसे लोग आए, वो देखने आए क्या? या वो लोग चमत्कार करते हैं उसको देखने आए कि हाँ प्रॉफिट लोग के द्वारा प्रभु क्या काम कर रहे, ये देखने आए हो? अगर ये भी काम करने आओ तो आप गलत हो। अगर ये आप परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए आए हो कि प्रभु मैं भी उनके समान बनूंगा, मैं भी उनके समान दुष्टात्माओं को निकालूंगी, मैं भी उनके समान दुष्टात्माओं को भगाऊंगा, तो आप सही जगह पे हो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं 2004 में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और जब मैं प्रभु के दासों को प्रार्थना करते देखता था, मैं बोलता था कि प्रभु अगर तू इनके द्वारा काम कर सकता है तो तू मेरे द्वारा भी कर सकता है। और मैंने उपवास रखना शुरू किया, प्रभु को मैंने ढूंढा। प्रभु बोलता है आ जा। और मैंने उस दिन यीशु के नाम को जाना कि सामर्थ किसी मनुष्य में नहीं, यीशु के नाम और पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल क्या कहती है, फिलिपियों 4 उसका 13 पद पढ़िए। फिलिपियों 4 के 13 में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ
कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है। प्रेरितों काम 1:8 में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। और बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरे नाम से उसे भेजेगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। बाइबल कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार, याद रखना, अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु का नाम चंगाई देगा। मैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु का नाम आजादी देगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह करता है। कोई प्रभु का दास कुछ नहीं करता और ना किसी की औकात है कि कुछ कर सके। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। यीशु का आत्मा, यीशु मसीह पहले बाहर था। यूहन्ना 14 उसके 15-16 के अनुसार परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। और वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हारे अंदर में होगा, साथ में, बाहर नहीं, अंदर होगा। पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, यीशु मसीह। जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हो, हमेशा एक बात पर विश्वास करना, युद्ध मेरा नहीं है, लड़ाई मेरी नहीं है, समस्या मेरी नहीं है, परेशानी मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई तो उसका है जिसके नाम को मैं ले रहा हूं। अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हम गीत गाते हैं, यीशु तेरा नाम